बुखार, थकान और सूखी खांसी कोविड-19 के सामान्य लक्षण हैं। इसके अलावा कुछ मरीजों को शरीर में दर्द, नाक बंद होना, नाक बहना, गले में खराश और डायरिया जैसे लक्षण भी देखने को मिले हैं। कोविड-19 से संक्रमित होने पर कुछ मरीजों को सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायत भी होती है। डॉक्टर्स दिल की बीमारी, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज्यादा सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में दर्शन शास्त्र विभाग की ओर से रविदास जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, विशिष्ट अतिथि कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद थे। बिहार स्टेट हेड बीरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। आज रविदास जयंती थी, तो आप जैसे रविदास जयंती में भाग लिए, क्या रविदास जयंती रविदास जी से उनके विचार से प्रभावित हैं आप? मैं रविदास जी के जन्म जयंती के शुभ अवसर पर बहुत प्रभावित हूँ। बहुत अच्छा यहाँ पर संभाषण हुआ, बहुत अच्छा कुलपति महोदय, प्रधान शासक महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय एवं गणमान्य प्राचार्य गणों के द्वारा जो व्याख्यान दिए गए, इससे बहुत प्रभावित हुआ। बहुत सारे ज्ञान, विज्ञान और समाज में भाईचारा लाने की प्रक्रिया का मार्गदर्शक के रूप में उनका व्याख्यान सहज, सुदृढ़ और अच्छा। जो शैक्षणिक क्रियाकलाप आयोजित किए गए और जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सार्थक प्रयोग किए गए और छात्रों को, शिक्षकों को ऊर्जावान करने के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए गए, उसी का यह फलितार्थ है। इस समारोह के आयोजन के उपलक्ष्य में 24 फरवरी को दर्शन शास्त्र विभाग में निबंध, भाषण तथा क्विज प्रतियोगिता आयोजित किए गए थे, जिसमें विभिन्न स्नातकोत्तर विभागों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। आज इस समारोह में माननीय कुलपति महोदय ने निबंध में, भाषण में तथा क्विज में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सहभागी को पुरस्कृत किया है और यह क्षण अत्यंत ही रोमांचक तथा हम सभी शिक्षकों को गौरवान्वित करने का क्षण था और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष होने के कारण कि आयोजन में मैंने देखा कि छात्रों ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। इतना विलक्षण भाषण, इतना सुंदर लेखन और क्विज प्रतियोगिता इतना जीवंत हुआ, ये हमारे लिए एक मार्मिक क्षण था और इन प्रतियोगिताओं में स्नातकोत्तर विभाग के विभिन्न शिक्षकों ने जूरी के रूप में, जज के रूप में काम किया। मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ तथा रविदास के संदेश को पूरे संसार में, उनके संदेश को भारतीय समाज में, और जिस संदेश में श्रम और प्रेम का मूल संदेश था, वह प्रत्येक के हृदय में मैं देखना चाहूँगा और वह उसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए उद्यत होगा। यह मेरी परिकल्पना है और इसी शुभकामना के साथ इस समारोह का आयोजन हुआ है और रविदास पर अनेक कार्यक्रम और अनेक तरह की जागरूकता विश्वविद्यालय के माध्यम से किया जाएगा। इसमें निरंतरता बनी रहेगी, जिससे समाज में प्रेम और भाईचारा व्याप्त। क्या नाम है सर? अमरनाथ झा। धन्यवाद।